क्या हुआ जब हर कोई खुश था, लेकिन एक दिन एक ऐसा मंजर रोनमा हुआ जिसने सबकी रूह को लर्जा कर रख दिया। एक जंगल से बबर शेर आया और उसके मुंह में एक ऐसी चीज थी जिसने सबको हिला कर रख दिया। और वो सीधा एक ऐसे शख्स के पास आता है और वो हरकत करता है जिसका कोई गुमान भी नहीं कर सकता था। फिर वहां से चला जाता है, लेकिन वहां गांव वालों की रूह लरज गई। जिन्होंने ये मंजर देखा उनके दिल खौफ से फट गए। लेकिन फिर गधों वाले बाबा और उनकी बूढ़ी बीवी ने उस गांव और उस शेर के साथ वो किया जिसका कोई गुमान भी नहीं कर सकता था। गधों वाले बाबा ने उस गांव में रहने वाले हर इंसान की रूह को लर्जा कर रख दिया, और वो जंगली शेर उस गांव में वो करके गया जिसका कोई गुमान भी नहीं कर सकता था। कहते हैं ना, कभी कभार जिसे हम एक सादा इंसान समझते हैं वो ऐसी हरकत कर जाता है जो सबको हैरान कर देती है। लेकिन उस गांव में वो नहवस थी जो हर इंसान को अपनी तरफ खींच कर रख चुकी थी। बरसों से वहां कोई बच्चा नहीं हुआ था। हर गोद उजड़ी और खाली थी। घर में रौनक नहीं होती थी। शाम को बच्चों के रोने की आवाजें नहीं आती थी। शादियां होती, लेकिन कभी औलाद नहीं हुई। गांव के लोग इस गांव को छोड़कर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि सामने जो जंगल था वो कोई आम जंगल नहीं था। वहां हर शाम वो होता था जिसका कोई गुमान भी नहीं कर सकता था। इस वजह से उस गांव के लोग उसी गांव में रहकर उस दर्दनाक और खौफजदा कैफियत से गुजर रहे थे। लोगों के दिल में मोहब्बत खत्म हो चुकी थी, क्योंकि कई अरसे से उन्होंने बच्चों का मुंह नहीं देखा था। नफरत भर चुकी थी। एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखा जाता था। मोहब्बत की एक झलक भी नहीं नजर आती थी। लोगों के दिल सियाह हो चुके थे। वहां लोग बहुत दौलतमंद थे, लेकिन उनकी दौलत किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उनकी जिंदगी वीरान हो चुकी थी। इतना रिस्क होने के बावजूद वो बेरंग थे, हर वक्त गुस्से में रहते। वहां लोगों के दिल में बच्चों के अरमान हमेशा रहते थे, लेकिन वो कभी पूरे नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो गांव अपने ही गुनाहों में मुबतला था। हर कोई उस जंगल को देखकर डर जाता और कोई भी उसके करीब तक नहीं जाता। वो नहीं जानते थे कि एक दिन यही जंगल उनके सामने एक ऐसा मोड़ ले आएगा जिसका वो कभी गुमान भी नहीं कर सकते। एक तरफ गांव के लोगों में नफरत उस घर की तरफ बहुत ज्यादा थी जो उनके गांव के बिल्कुल पास ही था। वो गांव जंगल के दरमियान था। आसपास घना, काला, स्याह जंगल था जो अपनी स्याही के खौफ से गांव को लर्जा के रखे हुए था। उसी गांव में अली बाबा अपनी बीवी के साथ रहता था। अली बाबा की भी कोई औलाद नहीं थी, क्योंकि वो उसी गांव से मुंसलिक था। इस गांव में जो भी रहता वो बेऔलाद ही रहता। लोग बहुत दुआएं करते, बहुत मन्नतें मांगते, लेकिन कभी उनकी औलाद नहीं हुई। अली बाबा भी उसी गांव में लोगों के साथ ही बेऔलाद था। अब वो बूढ़ा हो चुका था। अली बाबा के पास बहुत सारे गधे थे। गधों की तादाद काफी ज्यादा थी। अली बाबा ही वो वाहिद शख्स था जो इस जंगल से गुजरकर शहर में जाया करता और गांव के अमीर लोगों की दुकानों के लिए सामान लेकर आया करता था। क्योंकि गांव के लोग तो इस जंगल में कभी गए भी नहीं थे, क्योंकि एक बात वहां बहुत मशहूर थी कि इस जंगल में जो भी जाता है वो वापस कभी नहीं आता। लेकिन अली बाबा इस बात पर यकीन नहीं रखते। लेकिन अली बाबा अपने गधों के हमराह सामान लेकर जंगल से आया जाया करता था। उसे कभी कुछ भी नहीं हुआ। गांव में जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। कभी कभी गांव के लोगों में नफरत की आग भड़क उठती। अली बाबा को देखो, इसे तो जंगल में कुछ नहीं होता, लेकिन हम जंगल के करीब भी नहीं जा सकते। लोगों के मन में जलन बढ़ती जा रही थी। ये तो अपना कारोबार चलाए बैठा है और पैसों से खेल रहा है। इसके पास तो गधे ही हैं, लेकिन अब ये बहुत कीमती हो चुके हैं। यह गांव के अमीर लोगों से अच्छी खासी रकम वसूल करता है। गांव के लोग परेशान थे। हम में इतनी हिम्मत नहीं कि जंगल के पास भी जाएं, लेकिन इसे देखो, पैसे की लालच में यह अपनी जान मुश्किल में डालकर जंगल से गुजरता है। अली बाबा के पास काफी पैसे हो चुके थे, क्योंकि गांव में वही अकेला था जो ऐसा काम करता था। उसी की वजह से गांव में खरीद फरोख्त चल रही थी। बाहर से सामान लाने और ले जाने का काम अली बाबा ही करता था। उसकी बीवी भी कभी जंगल में नहीं गई थी। गांव वालों की जलन अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। उन्होंने फैसला किया कि अब अली बाबा से पूछा जाए, अरे अली बाबा, बताओ तो सही, कौन सा ऐसा जादू करते हो कि जंगल से सही सलामत आ जाते हो? न दिन देखते हो न रात, तुम्हें कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम में से कोई भी जाए तो कभी वापस नहीं आता। बोलो, आखिर ऐसा क्यों होता है? अली बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? मैं खुद नहीं जानता कि मुझे जंगल में कुछ क्यों नहीं होता। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। गांव वाले जिद पर अड़ गए, एक दिन हमें भी अपने साथ ले चलो। हो सकता है अगर हम तुम्हारे साथ जाएं तो हमें भी कुछ ना हो। धीरे धीरे करके हम इस गांव से बाहर निकल जाएंगे। इस बेरंग बद्दुआ से भी जान छूट जाएगी और इस जंगल के खौफ से भी। अली बाबा के दिल में कोई लालच नहीं था, लेकिन गांव वाले उसे शक की नजरों से देखने लगे थे। अली बाबा मुस्कुराकर बोला, ठीक है, एक एक करके तुम लोग मेरे साथ आ सकते हो। मैं तुम्हें जंगल के पार छोड़ाऊंगा, वहां तुम लोग रह लेना।
गांव के लोग नहीं जानते थे कि वे अपनी मौत को खुद बुला रहे थे। वे जंगल जा रहे थे जहां से कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन रोज की तरह अली बाबा अपने गधों के साथ निकला। इस बार उसने गांव के एक आदमी को भी अपने साथ एक गड्ढे पर बिठा लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। गांव के लोग डरे हुए थे। वे दुआएं मांग रहे थे कि या अल्लाह, इस आदमी को सही सलामत जंगल के पार पहुंचा देना ताकि हमारी भी जान छूट जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हकीकत उनकी सोच से बहुत अलग और बेहद भयानक थी। गांव के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अली बाबा की बीवी भरी भी दरवाजे पर बैठी थी। शाम होने को आई तो लोगों ने देखा कि अली बाबा अपने गधों के साथ गांव की तरफ आ रहा है, लेकिन उसके साथ वह आदमी नहीं था। लोगों ने अली बाबा के चेहरे पर अजीब सा खौफ और परेशानी देखी। गांव का सबसे बड़ा आदमी चिल्लाया, ओए अली बाबा, क्या हुआ? उस आदमी को सही सलामत जंगल के उस पार छोड़ आए या नहीं? अली बाबा बिल्कुल खामोश था। उसकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था। गांव का सरपंच आगे बढ़ा और गुस्से में बोला, बोलो अली बाबा, तुम इस तरह चुप क्यों हो? अली बाबा ने थके हुए लहजे में कहा, मुझे माफ कर दो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। लोग परेशान हो गए। आखिर हुआ क्या? अली बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, जब हम जंगल की सरहद पार कर रहे थे तब मैं तो अपने गधे पर सवार था और मेरे साथ कुछ और गधे भी थे। एक गधे पर गांव का वह आदमी भी बैठा था, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह गधे पर नहीं था, गधा अकेला चल रहा था। गांव के लोगों के दिलों में दहशत बैठ गई। या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? अब सबको यकीन हो गया कि जंगल से बाहर जाना नामुमकिन है। अली बाबा पर इल्जाम गांव के कुछ जलने वाले लोगों ने अली बाबा को ही गलत समझ लिया। गांव वालों, हमें तो लगता है कि कसूर अली बाबा का ही है। ये अपने पैसों की लालच में लोगों को जंगल में गायब करवा देता है ताकि इसका धंधा चलता रहे। दूसरा आदमी चिल्लाया, हाँ, यही जंगल का असली रहस्य है। यही कारण है कि हमारी औलाद नहीं हो रही। जरूर अली बाबा ने कोई जादू करवाया होगा। गांव के लोग गुस्से में भर गए। यही बदनसीबी और मनहूसियत की वजह है, इसने उस आदमी को भी कहीं गायब कर दिया। अली बाबा की बीवी भरी यह सब सुनकर तड़प उठी। क्या बात करते हो? अली बाबा ऐसे नहीं हैं। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लोगों ने उसकी बात को नकार दिया। भरी ने गुस्से से कहा, तुम लोग खुद अपने अमाल पर नजर डालो। कोई ना कोई गलती तुमने खुद की होगी, तभी यह सब हो रहा है। उसने आह भरी और कहा, औलाद तो हमारी भी नहीं हुई। अगर हम जादूगर होते या हमने तुम लोगों के साथ कुछ गलत किया होता तो हमारी औलाद तो पैदा हो चुकी होती। हम भी तो बे औलाद हैं। गांव वाले खामोश हो गए, लेकिन उनके दिलों में डर और शक बैठ चुका था। क्या जंगल का रहस्य कभी खुलेगा, या फिर यह खौफनाक कहानी यूं ही चलती रहेगी? और बच्चे की शक्ल देखने के लिए तरस चुके हैं। पूरी उम्र इस गांव में गुजारी है और अब बूढ़े हो चुके हैं। हम तो तुम लोगों के हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तुम लोगों को औलाद दे और इस गांव में बच्चों की खुशियां अता करे। वहां से लगे कहने लगे, वो देखो, बूढ़ी औरत पागल हो गई है, हमें दुआ देती है, खुद अपनी औलाद तो बना नहीं सकी। तुम्हारी दुआ से हमारी औलाद नहीं होगी। तुम लोग खुद मनहूसियत से भरे हो। लोगों के दिल में अली बाबा के लिए नफरत बढ़ चुकी थी, लेकिन गांव के लोग अपनी इस नफरत को दबाए बैठे थे, क्योंकि अगर वे चीजों की खरीद फरोख्त नहीं करते तो उनका रोजगार भी नहीं चलता और वे बाहर के शहर से इस गांव में चीजें लेकर भी नहीं आ सकते थे। वाहिद जरिया अली बाबा था। मजबूरन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर बांधकर अली बाबा को पैसे दिए और वह अपनी गधों पर सामान लाद कर इस गांव में ले आता और इस गांव से जो चीजें, मसलन सब्जियां और जो हासिल होती थी जरूरत की चीजें, वह इस गांव से शहर में बेचकर इन लोगों के लिए पैसे भी लाया करता था। लेकिन लोगों के दिल में फिर भी उसके लिए नफरत बन चुकी थी, जो शायद कभी खत्म होने वाली नहीं थी। वे समझते थे कि अली बाबा अपने पैसों के लालच में लोगों को इस खौफ तले दबाए बैठा है, हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं थी। गांव के लोग नहीं जानते थे कि एक ऐसा मोड़ उनकी जिंदगी में आएगा जो गांव का तख्ता पलट कर रख देगा। गांव के लोगों ने फैसला किया कि वे अली बाबा के इस राज को फाश करेंगे और उसका पीछा करेंगे कि आखिर जंगल में यह सही सलामत कैसे गुजर जाता है। गांव वालों को वह चीज नुकसान पहुंचाती है या इस जंगल में कोई ऐसा राज है जो हमें मालूम नहीं। हम इस अली बाबा का पीछा करेंगे। वे एक मंसूबा बनाते हैं। इस मंसूबे में 7 लोग शामिल थे। वे 7 लोग गांव के अमीर लोग थे। जब अली बाबा सुबह सवेरे नमाज पढ़कर जंगल की तरफ अपने गधों को लेकर चल पड़ता है तो वे गांव के 7 लोग भी उसका पीछा करते हैं। वे अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और अली बाबा का पीछा करने लग जाते हैं। दोपहर का वक्त हो चुका था। अली बाबा भी जंगल में पहुंच चुका था और वे 7 आदमी भी। गांव के लोगों को मालूम था कि गांव के 7 लोग अली बाबा का पीछा करने गए हैं और उस राज को मालूम करने गए हैं जो वह उनसे छुपा रहा था। यह उनकी एक गलीज सोच थी। शाम को अली बाबा रोज की तरह अपने गधों पर सामान लाद कर गांव सही सलामत आ रहा था।
लेकिन वे 7 आदमी नहीं थे। हैरत की बात यह थी कि अली बाबा के गधों के पीछे वे 7 घोड़े भी थे, लेकिन उन पर उनके सवार गायब थे। जैसे ही अली बाबा गांव में पहुंचा तो गांव के लोग, जो इस राज को जानने के लिए आज उन्होंने मंसूबा बनाया था, लेकिन अली बाबा इस बात से बेखबर था। गांव के लोगों ने जैसे ही देखा कि घोड़ों पर उनके सवार मौजूद नहीं हैं, वे कहने लगे, कहां किया है तुमने उन 7 लोगों को? उनके खाली घोड़े अपने साथ लेकर आ रहे हो। यकीनन तुमने उन्हें गायब कर दिया है। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अली बाबा कहने लगा, खुदा के लिए ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो खुद को पता नहीं कि मेरा पीछा कोई 7 लोग कर रहे हैं। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे ही गलत क्यों समझ रहे हो? गांव के लोग कहने लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमने सोचा कि हम तुम्हारा राज फाश करें और तुम्हारा पीछा करें, लेकिन ये क्या? जिन्होंने ये मंसूबा बनाया वे खुद ही इस जंगल में गायब हो गए हैं। यकीनन कुछ तो दाल में काला है जो तुम हमें बता नहीं रहे। क्यों हम पर ये जुल्म कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पैसों की लालच में तुम हमारे ऊपर ये मनहूसियत क्यों मुसल्लत किए हुए हो? कुछ तो खुदा का खौफ करो। यहाँ हर जोड़ा बेरंग हो चुका है। जिसकी शादी होती है वह एक दुख के साथ ही जिंदगी गुजारता है, कभी बच्चे का मुंह नहीं देखता। ये सब तुम्हारी वजह से है। न हम इस गांव में जा सकते हैं और न ही कोई इस गांव में आ सकता है। लेकिन ये ऐसा क्यों है हम नहीं जानते। इस गांव में लोग कभी भी अच्छे काम तो करते भी नहीं थे। इस मनहूसियत और मुश्किल के बावजूद उनके दिल में नफरत, जलन और हसद थी। वे खुद को नेकी की तरफ कभी गामजन नहीं करते थे। हमेशा दूसरों से जलते और आपस में नफरत फैलाए रखते थे, क्योंकि उनके दिल स्याह हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने कभी खुशी का एक नजारा भी नहीं देखा था। एक दिन अली बाबा अपनी बीवी से कहने लगा, ऐ भरी, गांव के लोग हमसे जलने लगे हैं। न जाने उनके दिल में हमारे लिए गलत ख्याल पैदा हो चुके हैं कि मैं ही हूं उनकी मनहूसियत की वजह, और गांव पर आई ये मुसीबत मेरी वजह से है। लेकिन इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, हम खुद बेऔलाद हैं। अली बाबा नहीं जानता था कि गांव के लोग इंतकाम की इस आग में जल रहे हैं, जो बहुत जल्द उन्हें अपना निशान बना लेगी। लोग अब अली बाबा के दुश्मन बन चुके थे। बज़ाहिर तो वो उनके साथ अच्छा सलूक करते, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर अली बाबा को उन्होंने नुकसान पहुंचाया तो वो इस गांव में ही भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि बाहर से चीजें लाने वाले कोई और नहीं, सिर्फ अली बाबा ही थे। गांव के लोगों ने इंतकाम लेने के लिए एक ऐसा गंदा मंसूबा बनाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। लोग कितनी नफरत में डूब चुके थे। ये बद्दुआ तो उन पर आनी ही थी, क्योंकि उनके अमाल ही ऐसे थे। जब इंसान के अमाल ही खराब हों तो वो कभी जिंदगी में चैन से नहीं रह सकता। एक दिन अली बाबा जब उठे तो उनके 2 गधे गायब थे। उन्होंने पूरे गांव में तलाश किया, लेकिन गधे उन्हें नहीं मिले। ऐसे ही हर रोज उनका एक एक करके सारे गधे गायब होते जा रहे थे। गांव के लोग इतने बेवकूफ थे कि वो नफरत की आग में जल उठे थे। वो बुजुर्ग इन्हीं गधों के जरिए सामान लेकर जंगल के पार से यहाँ लाते थे, लेकिन लोग नफरत में आकर उन्हें नुकसान पहुंचाने और तकलीफ देने के लिए ये काम कर रहे थे। देखते ही देखते अब अली बाबा के पास सिर्फ 5 गधे बाकी रह चुके थे। वो बहुत परेशान थे कि ना जाने उनके गधों को क्या हो रहा है, वो खुद ब खुद कैसे गायब हो रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि ये सब गांव वालों की चाल है। अली बाबा की बीवी कहने लगी, अरे देखिए, मुझे तो पूरा यकीन है कि ये गांव वालों की नफरत ही है जो हमारे गधों को गायब कर रही है, क्योंकि वो आपको गलत समझ रहे हैं। चलिए आप मेरे साथ, आज हम गांव वालों से बात करेंगे। वो अपनी बीवी को साथ लेकर गांव में चले गए और कहने लगे, अरे गांव वालों, तुम लोगों को क्या हो गया है? पहले इस गांव में थोड़ी नाहुसत है कि तुम लोग मेरे गधों को गायब कर रहे हो। मानो या ना मानो, ये तुम लोगों का ही काम है। तुम लोग ये तो सोचो, अगर ये गधे ना रहे तो मैं किस पर जंगल के पार जाऊंगा और सामान लेकर इस गांव में आऊंगा। तुम लोग भूखे मर जाओगे, मेरा नुकसान कर रहे हो, साथ साथ अपना भी कर रहे हो। गांव के लोग कहने लगे, आखिर तो हम फिर क्या करें, तुम हो ही ऐसे, तुमने हमें ये हरकत करने पर मजबूर किया है। अब हम चाहे भूखे मरें या जो भी हो हमारे साथ, हम तुम्हें इस गांव में नहीं देख सकते। अली बाबा की बीवी कहने लगी, तुम लोग हमें गलत समझ रहे हो। मैंने हमेशा तुम लोगों के हक में दुआ की है और अल्लाह से दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला इस गांव में ये पहली नाहुसत खत्म करे और औलाद से नवाजे। लेकिन लगता है कि ये तुम लोगों के अमाल तुम्हें ये खुशी नसीब नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका जुल्म और उनका गुरूर उन्हें तबाह करता जा रहा था और वो मजीद तबाही के करीब होते जा रहे थे। उनकी नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके दिल में कोई खौफ नहीं था। अली बाबा अपने उन 5 गधों के साथ शहर जाया करते और सामान लेकर आया करते थे, लेकिन अब सामान पहले से कम आता था, जिसकी वजह से गांव में गुर्बत फैल रही थी। खाने को अच्छी चीजें नहीं मिल रही थी। लोग अब पछता रहे थे, लेकिन वो फिर भी अली बाबा को कसूर ठहरा रहे थे। लोग कहने लगे, जब से इस गांव में हम इस नहूसत को देख रहे हैं, उस दिन से इस गांव में सुकून नहीं है। ये हमने गलती की है।
इसके गड्ढों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। लगता है कि इसके गड्ढों में कोई खास बात है। हमें इसको और इसकी बीवी को इस गांव से निकालना होगा और फिर हम इसके बचे कुचे 5 गधों पर इस जंगल से निकलकर दूसरे शहर चले जाएंगे, तभी ये मुमकिन है। गांव के लोगों ने फैसला किया कि वो उसकी बीवी और उसे इस गांव से निकाल देंगे। शाम होते ही वो उसके घर पर गए और कहने लगे, ए अली बाबा, जरा बाहर निकलो, एक जरूरी बात करनी है। अली बाबा अपनी बीवी के हमराह घर से बाहर निकले। लोग कहने लगे, अच्छा, तो तुम खुद को इतना नेक समझते हो कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तो फिर तुम इस गांव में क्यों रहते हो? जब तुम जंगल से गुजरकर सही सलामत पार चले जाते हो तो तुम्हें वापस आने की क्या जरूरत? अपनी बीवी को साथ लो और दूसरे शहर चले जाओ। इस काम में तुम्हें क्या मिलता है? एक और आदमी कहने लगा, अरे पागल, इससे यहाँ पैसा मिलता है। ये हमें पागल बनाकर कमा रहा है ताकि सिर्फ यही इस गांव में काम करे, तिजारत का कोई और ना कर सके और ये अमीरी की जिंदगी जी सके। गांव के लोगों की गंदी सोच ने अली बाबा को बहुत दुख दिया। तो अली बाबा कहने लगे, अब तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम लोगों को सफाई नहीं दे सकता। तुम लोगों की सोच इतनी गंदी हो चुकी है। गांव के लोग कहने लगे, हम चाहते हैं कि तुम इस गांव से निकल जाओ। तुम ही वो नहुसत हो जिसकी वजह से हमारे बच्चे नहीं हो रहे और हम इस बड़े खौफ से गुजर रहे हैं। निकल जाओ अपनी बीवी को साथ लेकर। अली बाबा की बीवी कहने लगी, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? हम लोग कहाँ जाएंगे? ए मक्कार औरत, क्यों मकारी दिखा रही है? तेरा शौहर जब जंगल से पार जा सकता है तो तुझे भी तो साथ लेकर जा सकता है। चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? इस सब गांव वालों, हम लोगों ने कभी तुम लोगों का बुरा नहीं चाहा। हमने हमेशा गरीबों की मदद की है और हमेशा हम तुम लोगों के हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम लोगों को औलाद दे। वह हंसने लगे। लगता है ये औरत पागल हो गई है। जब तुम लोगों की खुद की औलाद नहीं हुई तो तुम लोग हमें क्या दुआ दोगे? वे मजाक उड़ाने लगे। उनके दिल स्याह हो चुके थे, रहम नहीं था। बस हम लोगों ने फैसला कर लिया है, हम तुम दोनों को इस गांव में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम लोगों को यहाँ से खाली हाथ ही जाना होगा और ये गधे, ये घर, ये सारा सामान और ये सारी दौलत हमारी है, क्योंकि ये हमारे पैसे से बनी है। तुम लोग खाली हाथ ही जाओगे। एक दिन का वक्त है, एक दिन के बाद हमें इस गांव में नजर मत आना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वे जालिम गांव वाले वहां से चले गए। अली बाबा और उसकी बीवी बहुत दुखी थे। रोने लगे कि अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? न जाने लोग हमें गलत क्यों समझ रहे हैं और उनकी नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वे हमें इस गांव से निकालना चाहते हैं। अली बाबा कहने लगे, ए बेगम, ये गांव वाले पागल हो गए हैं। मेरी वजह से इस गांव में तिजारत हो रही है। मैं इस शहर से चीजें लेकर इस गांव में आता हूँ। ये लोग ये नहीं देखते कि ये जंगल से नहीं जा सकते। अगर ये मुझे ही गांव से निकाल देंगे तो इनका क्या होगा? उनकी बीवी कहने लगी, ए अली बाबा, अब हम क्या करेंगे? गांव के लोग लगता है नफरत की इंतहा तक पहुंच चुके हैं। वे हमें इस गांव से निकाल कर ही दम लेंगे। पूरी रात अली बाबा और उसकी बीवी रोते रहे और दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला इस गांव को हिदायत दे। जब सुबह हुई तो गांव के लोग उनके दरवाजे पर खड़े थे और लगातार यही कहे जा रहे थे, जाओ अली बाबा, निकल जाओ, वक्त हो गया है तुम्हारे जाने का। जाओ, नहुसत अपने साथ ले जाओ। अली बाबा रोते हुए उनके पास आए और कहने लगे, ए गांव वालों, मैं तो चला जाऊंगा। वैसे भी इस गांव में मुझे चैन नहीं मिला, लेकिन तुम लोगों ने ये सोचा है कि अगर मैं इस गांव से चला गया तो तुम लोग शहर से खाने पीने की चीजें कैसे लाओगे? अरे बस करो, तुम हमारी फिक्र मत करो, हम देख लेंगे। तुम इतने हमदर्द न बनो, जाओ यहां से। अली बाबा कहने लगे, खुदा के लिए ये जुल्म मत करो मुझ पर। मैं अपनी बीवी को साथ लेकर कहां जाऊंगा? ए अली बाबा, तुमने हमें बहुत तकलीफ दी है। हमारी तो औलाद नहीं है और न ही तुम्हारी औलाद है। तुम एक नहुसत हो। हम जान चुके हैं कि हमारी औलाद भी तुम्हारी वजह से नहीं हो रही, क्योंकि तुम पर कोई गंदा साया होगा। तुम्हारी खुद की औलाद नहीं, तुम्हारी बीवी बांझ है, लेकिन हमारी बीवियां बांझ नहीं है। तुम्हारी वजह से ही औलाद नहीं हो रही, तुम्हारी बीवी की वजह से, क्योंकि उस पर साया है और वह साया हमारी बीवियों पर भी आ चुका है। इसलिए इस गांव से निकल जाओ। अली बाबा की बीवी कहने लगी, चलें अली बाबा, अगर ये गांव वाले हमें बर्दाश्त नहीं करते, हमें पसंद नहीं करते, हमें गलत समझते हैं, तो हम इन्हें और सफाई नहीं देंगे। अल्लाह हमारी नीयत से वाकिफ है और वही हमारी मदद करेगा। जो रिज्क हम इस गांव में खा रहे थे, वह रिज्क हमें वहां भी अता करेगा। अली बाबा बहुत दुखी थे। उनका दिल नहीं चाहता था कि वे ये गांव छोड़कर जाएं, क्योंकि उनके दिल में लोगों के लिए मोहब्बत थी, लेकिन वे लोग मोहब्बत के काबिल नहीं थे। जैसे ही दोनों मियाँ बीवी दुखी होकर वहां से जा रहे थे तो एकदम जंगल में एक ऐसी गूंज सुनाई दी जिसने सबको लर्जा कर रख दिया। अली बाबा और उनकी बीवी के कदम वहीं रुक गए। गांव वालों के चेहरों पर एक खौफ छा गया, ऐसा खौफ जो उनके दिल को बंद कर रहा था। उनकी धड़कनें रुक रही थीं, किसी की दहाड़ने की आवाज आ रही थी।
कुछ वक्त तक वे सब वहीं खड़े रहे। वह आवाजें लगातार आ रही थीं। गांव के लोग डर गए कि अब इनकी खैर नहीं, जंगल से कोई ऐसी चीज आएगी जो इन्हें खा जाएगी। लेकिन एक ऐसा मंजर रोनमा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। गांव के लोग कहने लगे, देखा तुमने, ये अली बाबा ही कोई रहस्यमयी इंसान है। जिस गांव में जा रहा है वहां मनहूस आवाजें आ रही हैं। जाओ जाओ यहां से। अली बाबा कहने लगे, मत करो ये जुल्म, ये जंगल मुझे कुछ नहीं कहता और न ही मेरी बीवी को कुछ कहेगा। अल्लाह हमारा निगहबान है और हम जा रहे हैं। वो जैसे ही एक और कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो आवाजें फिर जोर जोर से आने लगती हैं। लोग कहने लगे, रुक जाओ। वो आवाज इतनी खूबसूरत थी कि सिर्फ गांव के लोग नहीं बल्कि वहां के परिंदे और जानवर भी उसे महसूस कर रहे थे। गांव वालों ने देखा कि जैसे ही अली बाबा एक एक कदम आगे चलते हैं, जंगल से आवाजें आने लगती हैं। इसलिए उन्होंने कहा, ऐ अली बाबा, रुक जाओ। वहीं पर अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि जंगल से एक ऐसी चीज आई जिसे देखकर लोग भागने लगे। गांव में हंगामा मच गया। जंगल से एक बड़ा बब्बर शेर दहाड़ता हुआ गांव की तरफ आ रहा था। गांव वालों ने जब देखा कि शेर सीधे गांव की तरफ बढ़ रहा है और वो दहाड़ रहा है तो लोग डरकर भागने लगे। पूरे गांव में हंगामा मच गया था। लेकिन वो शेर अकेला नहीं था। उसके पीछे 3 और शेर थे जो बहुत गुस्से में लग रहे थे। वो सीधे गांव की ओर बढ़ते चले आ रहे थे, मगर अली बाबा वहीं अपनी बीवी के साथ खड़े थे। गांव के लोग डर चुके थे और अपने घरों में छुप रहे थे। वो कहने लगे, देखो, अली बाबा को तो जिंदगी प्यारी ही नहीं, देखो कैसे बेखौफ खड़ा है। ये शेर पल भर में इसका सफाया कर देंगे और इसे खा जाएंगे। ऐ अली बाबा, इतने बहादुर मत बनो, छुप जाओ, घर में जाओ, ये जंगली बलाएं तुम्हें खा जाएंगी। अली बाबा के चेहरे पर खौफ आ चुका था। वो 3 शेर उसके पास आकर रुक गए और वहीं बैठ गए। उसी दौरान एक और शेर जो जंगल से भागता हुआ आ रहा था, उसकी पीठ पर एक नन्हा बच्चा बैठा था जो मुस्कुराता हुआ शेर की सवारी कर रहा था और सीधा गांव की तरफ आ रहा था। जैसे ही शेर गांव में पहुंचा, उसने उस बच्चे को अपने मुंह से पकड़कर एक बुजुर्ग की गोद में डाल दिया। वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि अली बाबा ही था। और फिर वो शेर उस बच्चे को प्यार करता हुआ अपने साथ आए 3 शेरों को लेकर वहां से चला गया। जाते जाते वो चारों शेर पीछे मुड़कर गांव की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बड़े दर्द से गुजर रहे हों। गांव के लोग ये सब देखकर हैरान थे। अली बाबा उस नन्हे बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगे। ये अल्लाह की तरफ से उन्हें इनाम मिला था, उनकी नेक दिली का इनाम। उनकी बीवी जब बच्चे को देखती है तो खुश होकर उसे चूमने लगती है। गांव की वो औरतें जो बांझ थीं और जिन्होंने कभी बच्चे की किलकारी नहीं सुनी, वो तरस रही थीं। उनकी आंखों में तड़प थी। वो सब बच्चे के पास आईं और उसे चूमने लगी। लेकिन अली बाबा की बीवी ने किसी को रोका नहीं। बारी बारी सबको उस बच्चे को प्यार करने दिया। अली बाबा कहने लगे, ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, ये पूरे गांव का है। हर कोई इसे अपने बच्चे की तरह प्यार कर सकता है। मैं नहीं जानता कि ये कहां से आया, लेकिन बस इतना जानता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। अली बाबा रोकर कहने लगे, तुम लोगों को पता है कि इस गांव में ये सारी मनहूसियत क्यों फैली थी? ये हमारे ही आमाल की वजह से। पहले इस गांव में सबके बच्चे होते थे, गांव में सुकून था, जंगल भी खौफनाक नहीं था। लेकिन जब लोगों में जुल्म और घमंड बढ़ गया, जब वो अपनी दौलत के नशे में अंधे हो गए, जब उन्होंने गरीबों को धुतकार दिया और किसी का एहतराम करना छोड़ दिया, जब पैसा ही उनका ईमान बन गया, तब अल्लाह की लाठी चली। जब इंसान का जुल्म बढ़ जाता है तो वो तबाही की तरफ चला जाता है। यही तबाही इस गांव में थी। अली बाबा ने कहा, लगता है आज से ये तबाही खत्म हो जाएगी। गांव वालों ने अपने गुनाहों की माफी मांगी और वो रोने लगे। उन्होंने अली बाबा और उनकी बीवी से भी माफी मांगी। अब उनके दिलों में नफरत नहीं, सिर्फ मोहब्बत थी। उन्होंने बच्चे को प्यार से अपनाया। गांव वालों ने नेक अमाल शुरू कर दिए। अल्लाह ने उन पर करम कर दिया, उनकी नेकी का सिला दिया। उनके घरों में फिर से औलाद की किलकारियां गूंजने लगीं। वो मनहूसियत खत्म हो चुकी थी। अब वो जंगल से बेखौफ हो चुके थे, क्योंकि जब इंसान बुरे काम करता है तो मुसीबतें ही उसकी तकदीर बनती हैं। मगर जो शख्स नेकी के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान कर देता है। अल्लाह से दुआ है कि वो तमाम बेऔलाद मुसलमानों को औलाद की नेमत से नवाजे और सबकी मुश्किलें आसान करे। आमीन। अगर ये खूबसूरत कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। जज़ाक अल्लाह।